वेलकम टू आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है, हिंदी का है। चलते हैं, देखिए नीचे दिया है निर्देशः निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। तो देखिए नीचे गद्यांश दिया है, आप लोग वीडियो स्टॉप करके देख लीजिएगा। पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग वीडियो स्टॉप करके गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये गद्यांश है, गद्यांश के नीचे देखिए दिया है क्वेश्चन। तो गद्यांश में क्रिसमस के लिए वाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि, तो हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी थी। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। तो जाड़े के दिन में पानी का रिसना इस बार ज़्यादा था, तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संतोष की क्या बात थी। तो संतोष की क्या बात थी, तो शाम को बारिश कम होने लगी, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, तो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, तो वो 22 दिसंबर की शाम से, किसके 22 दिसंबर के शाम से, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई। तो क्यों नहीं हो पाई, पानी नलों में जम गया था, किसमें, नलों में, इसका आंसर बी सही है। जानते हैं आप लोग के घर में तो टोटी होगी, उसको बोलते हैं नलों में पानी जम गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, देखिए क्या कहा जा सकता है गद्यांश के आधार पर, तो पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाड़ कँपाने वाली सर्दी से आशय है। तो देखिए हाड़ कँपाने वाली सर्दी से क्या आशय है, तो वो हड्डी कँपाने वाली, क्या, हड्डी कँपाने वाली, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्साह शब्द है। तो उत्साह देखिए कौन सा शब्द है, तो वो भाववाचक संज्ञा है, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, घर का बहुवचन रूप है। तो घर का बहुवचन रूप है घर, इसका आंसर बी सही है। घर का बहुवचन घर ही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्देशक कविता की पंक्तियाँ निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए ये पंक्तियाँ दी हैं, इसे आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पंक्तियों को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे देखिए क्वेश्चन दिया है, हवा क्यों तिलमिला रही है। तो देखिए हवा क्यों तिलमिला रही है, तो इसका क्या आशय है हवा का तिलमिलाना। तो देखिए दिए के निरंतर जलने से हवा तिलमिला रही थी, दिए के निरंतर जलने से, इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ईद का चांद किसे कहा गया है। तो किसे कहा गया है, तो शहीदों को कहा गया है, इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है। तो कौन सी विशेषता है, तो वह सच्चा इंसान था, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कविता में अंधकार शब्द से आशय है। तो देखिए अंधकार शब्द से आशय है, तो वो है बुराइयाँ, तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दर्शनीय शब्दों में प्रत्यय है। तो दर्शनीय शब्द में देखिए कौन सा प्रत्यय है, तो वो है य, इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए हवा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है अनल। देखिए आग का अनल होता है, तो इसका आंसर डी सही है कि हवा का पर्यायवाची शब्द अनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निर्देशा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो देखिए सबसे उचित विकल्प चुनना है, तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, तो भाषागत विविधता एवं समस्या है, तो इसका आंसर डी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए
सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ जाएं। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च भाषा का स्तर है तो कौन सा भाषा है, तो वो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। तो देखिए कौन सा प्रभावशाली है, तो प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो चर्चा करने का उद्देश्य कौन सा है, तो वो घटना वर्णन करना। इसका आंसर ये क्वेश्चन है कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर डी, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सीखना। तो इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लेखक क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। तो देखिए कौन सा तर्क है जो काम करेगा, तो वो इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। तो देखिए पूरक पठन की सामग्री का उद्देश्य है तो द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं। तो किसको मानते हैं, तो अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किसी बिंदु को अधिक महत्व देते हैं। तो देखिए महत्व देते हैं तो कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई भी भाषा पुस्तक की सफलता मानी जाएगी जब वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा मानने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाए। तो इसका आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंध है। तो किससे है, तो वाइगोत्स्की से है। इसका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन है। तो पूर्णतया सही है। इसका आंसर ए सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट हल करवाती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।